ओके, दिस इज़ अ सैम्पल मेडिसिनल इनवॉइस। अगर आप किसी मेडिकल में जाते हैं या फिर आप अपनी खुद की मेडिकल स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग डी फार्मेसी या फिर बी फार्मेसी, तो एप्लीकेशन होता है। उस एप्लीकेशन में आपको ये सब चीज़ें मेंशन करनी होती है। पहले क्या होता था कि पहले सब कुछ ऑफलाइन होता था, तो आपको कितना कौन सा पेशेंट आया, उसने कौन सा प्रिस्क्रिप्शन दिया, ये सब ऑफलाइन ही मेंशन करना होता था। एक बाउंड रजिस्टर होता था जिसपे आपको ये सारी चीज़ें पेन पेपर लिख करके वो लिखनी पड़ती थी। अब डिजिटल इरा आ गया है और पेशेंट की लिस्ट भी, पहले इतने ज़्यादा पेशेंट नहीं होते थे, आज तो दिन भर आपकी मेडिकल शॉप चलती रहती है, रात तक चलती रहती है, देर रात तक। तो इतने सारे पेशेंट का हैंड रिटन रिकॉर्ड मेंटेन करना इट्स सो डिफ़िकल्ट। तो इसीलिए एक एप्लीकेशन है जहाँ से आप ये सब चीज़ें ऑनलाइन ही मेंटेन कर सकते हैं। तो इस टाइप का कुछ आपको जो स्लाइड पे फॉर्मेट दिख रहा है वो है मेडिसिन इनवॉइस का फॉर्मेट, जिस पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं तो यहाँ पे है लाइसेंस नंबर। तो ये लाइसेंस नंबर यहाँ पे मेंशन हुआ होता है, और इस लेफ्ट हैंड साइड पे है TIN नंबर, जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे होता है, ये मेंशन किए जाते हैं। नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए को मेंशन करना ज़रूरी होता है। इससे आपकी जो मेडिसिनल शॉपी है या फिर आप उसका आपका जो भी मेडिकल शॉप है उसकी आइडेंटिटी आइडेंटिफाई होती है। अब ये जो है ये है XYZ मेडिकल हॉल। ये मेडिकल हॉल का एड्रेस है न्यू रोड जलंधर PB, मतलब पंजाब, एंड टेलीफोन नंबर नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके मेडिकल का पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, उसके बाद इनवॉइस नंबर मतलब कितने नंबर का प्रिस्क्रिप्शन है ये, तो उसका नंबर आएगा यहाँ पे। कुछ एग्जाम्पल की तरह लिखा है 15/12/46/7। तो यहाँ पे जो भी इनवॉइस नंबर होगा वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया आएगा। ये TIN नंबर भी ऑटोमेटिकली जनरेट होके आता है और LIC नंबर भी ऑटोमेटिकली जनरेट होके आता है। ये जो नाम और पता है आपके मेडिकल का वो आपको हर बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ऑटोमेटिकली जनरेट होके आता है। आपको सिर्फ क्या टाइप करना है, पेशेंट का नाम टाइप करना है। जो भी होगा पेशेंट, यहाँ पे मिस्टर मुरली है, उसका एज 33 है एंड ही इज़ मेल। डेट आएगा आज का, ये डेट आपको दिन में एक बार सेट करना होगा। उसके बाद में पूरे दिन का डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और नीचे लिखा होगा प्रिस्क्राइबर का नेम, मतलब कौन से डॉक्टर ने या फिर कौन से प्रिस्क्राइबर ने ये प्रिस्क्रिप्शन आपको लिख के दिया है, ये चीज़ें इसमें मेंशन होनी चाहिए। तो आपको सिर्फ ये मेंशन करना है, पेशेंट का नाम एंड प्रिस्क्राइबर का नाम। अभी मेन प्रिस्क्रिप्शन पे आते हैं, तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर इंस्क्रिप्शन में आपको कौन कौन से ड्रग प्रिस्क्राइब किए हुए हैं वो डिस्पेंस करने हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उनका टाइटल आएगा, जैसे कि टैबलेट मेडिजेन, ये ब्रांड नेम है, कैप्सूल हाइजिनोइलिक एंड इंजेक्शन रुडोस्ट्रोज। तो ये जो है ये है मेडिसिन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई है, उनकी बैच नंबर एंड एक्सपायरी दोनों आपको मेंशन करना है। ठीक है, अब ये जो टैबलेट मेडिजेन है उसका बैच नंबर है A145 और उसका एक्सपायरी है 2016 में, ये एक्सपायर होने वाला है 6 नंबर के मंथ में, मतलब जून 16 का इसका एक्सपायरी है। और सेकंड ड्रग है कैप हाइजीनिलोइक, तो उसका बैच नंबर है CD91 एंड एक्सपायरी है उसका अप्रैल मंथ में 2020 में ये एक्सपायर होने वाला था। और थर्ड है इंजेक्शन, तो इंजेक्शन का बैच नंबर है 195 एंड उसका एक्सपायरी है 03, मतलब मार्च मंथ है और 2018 में इसकी एक्सपायरी होने वाली है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होती है, ये डिटेल्स है ना, ये ऑटोमेटिकली आ जाती है। आपने ये जो डोसेज फॉर्म है, ये जो ड्रग्स है, ये एक बार सिस्टम में फीड कर लेने हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो अगर आप सिर्फ मेडिसिन का नाम टाइप करेंगे यहाँ पे, तो उसकी जो बैच नंबर है और एक्सपायरी है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन से मेडिसिन एक्सपायर्ड है या फिर कौन से मेडिसिन की एक्सपायरी नज़दीक है, तो आप वो मेडिसिन पेशेंट को जल्दी से वो ज़्यादा नज़दीकी वाली एक्सपायरी जो है वो बेच सकते हैं, और लॉन्ग एक्सपायरी वाली जो मेडिसिन है वो बाद में बेच सकते हैं, या फिर आप किसी और जगह पे ऐसी जिनकी एक्सपायरी नियर बाय है वो किसी और मेडिकल स्टोर में भेज सकते हैं। तो ये आपका बहुत ज़्यादा का टाइम जो है ये काम यहाँ पे सेव कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद में रेट जो है, ये रेट भी ऑटोमेटिकली ही आते हैं कि कौन कौन से टैबलेट के रेट है। तो अगर 10 कैप्सूल लेनी है तो इसका रेट होगा 200, अगर 10 टैबलेट लेनी है तो उसका रेट होगा 200 पर स्ट्रिप। और कैप्सूल का जो एक स्ट्रिप है 50 का, तो 50 रुपीज़ का है ये। तो 10 कैप्सूल आएंगी उसमें, और
ये इंजेक्शन है, उसकी भी क्वांटिटी एंड प्राइस लिखा हुआ है। तो क्वांटिटी भी यहाँ पे 10, 5 एंड 2 इस तरह से मेंशन की हुई है, और अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो टोटल जो होता है वो होता है अमाउंट 295, जो नंबर में भी लिखा है और लेटर्स में भी लिखा है, और उसके बाद में सिग्नेचर ऑफ फार्मासिस्ट, तो आपका सिग्नेचर आएगा। तो इस तरह से ये मेडिसिनल इनवाइस आपको यूज़फुल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा ही फॉर्मेट होता है जो आपको ऑनलाइन भी मेंशन करना होता है। ये जस्ट मैंने आपकी एक इन्फॉर्मेशन के लिए प्रिपेयर किया है ताकि आपको बहुत यूज़फुल रहे। ये बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन होता है जिसमें आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी होती है। बहुत लोग घबराते हैं कि पता नहीं उन्हें वो हैंडल करते आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इट्स सिंपल एंड ईजी टू हैंडल। अगर आप इससे गो थ्रू कर लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगी कि किस तरह से वो हैंडल किया जाए। सिर्फ आपको 1 दिन या फिर 2 दिन लगेंगे उसे सीखने में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।